जयपुर से बड़ी खबर है। चिकित्सा विभाग की सुस्ती लोगों पर भारी पड़ रही है। 104 एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं। राज्य में 104 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, तो स्टेट टेंडर अवधि समाप्त होने के बाद सेवाएं ठप हो गई। प्रसूताओं और बुजुर्गों को खासी परेशानी हो रही है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं खासी प्रभावित रही। केवल 108 एम्बुलेंस के भरोसे राज्य की आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं। राज्य में 600 एम्बुलेंस चलती हैं 104 सेवाओं के सहारे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और एम्बुलेंस से जुड़ी हुई चिकित्सा विभाग की सुस्ती से जुड़ी हुई ये जानकारी, क्योंकि ये सुस्ती अब लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। 104 एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं। राज्य में 104 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह से इससे प्रभावित नजर आ रही हैं। स्टेट टेंडर अवधि समाप्त होने के बाद सेवाएं ठप हुई और प्रसूता और बुजुर्गों को इससे बेहद परेशानी पहुंच रही है। और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी? 104 सेवाएं ठप, अब क्या इस पर काम भी नहीं किया जा रहा है जिससे दोबारा से ये चालू हो सके? देखिए, जैसा पूर्व के दिनों में बातचीत सामने आई थी और जो मांगे थी सामने निकल के आई थी, इसमें टेंडर प्रक्रिया को लेके जो नई तरह से टेंडर प्रक्रिया होती है उसमें कुछ शर्तें थी जी। ये सेवा होती है एम्बुलेंस की। ऐसे में तमाम पूरे राजस्थान में जितनी भी एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उनको आश्वस्त किया गया था कि इसी तमाम मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा, लेकिन उनको माना नहीं गया। और ऐसे में अब पूरे राजस्थान में निर्णय लिया गया है कि खासकर जो ग्रामीण इलाका होता है वहां पे संचालित होती हैं। और अब खासकर बुजुर्गों की बात करें, गर्भवती महिलाओं की बात करें, दूर दराज से इलाकों में रहने वाले लोगों की बात करें, उनको खासी जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जीवन दायिनी कहा जाता है। लेकिन 104 एम्बुलेंस करीब राजस्थान में 600 के आसपास संचालित होती है। अब ऐसे में वैकल्पिक इंतजाम क्या कुछ किए जाते हैं ये देखना होगा। और अब से कुछ देर बाद में तमाम जो 108 एम्बुलेंस और 104 एम्बुलेंस, खासकर जो कर्मचारी संगठन है राजस्थान का, अब से कुछ देर बाद में वो स्वास्थ्य भवन के बाहर पहुंचेगा और अपनी मांगों को पहुंचेगा। पिछले दिनों भी रविवार की बात करें तो रात को ही ये ऐलान किया गया था कि रविवार रात से ही पूरे राजस्थान में जो चक्का जाम है एक तरीके से वो किया जाएगा। लेकिन कुछ आश्वासन मिला राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, एक आश्वासन मिला नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, क्योंकि ये व्यवस्था आती है वहां से आश्वासन मिला, तो उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से जो टेंडर प्रक्रियाओं को लेके आश्वस्त करने के जो 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद में अब ये निर्णय लिया गया है। अब खासकर क्योंकि ग्रामीण इलाकों की बात करें और आज देखेंगे जयपुर समेत पूरे राजस्थान के करीब 16 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी सेवाएं होती हैं तो आज जो 104 सेवाएं हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। अब वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे क्या 108 एम्बुलेंस जो है उनसे बातचीत की जाएगी, क्या इसका समाधान निकाला जाएगा, इसको लेके बातचीत को संभावित तौर पे हो सकता है बातचीत के लिए कर्मचारी संगठन को बुलाया जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष।